अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। 2 रोज़ पहले मैंने आपको ब्रॉडर व्यू के अंदर इजरायली फोर्सेस की मस्जिद अक्सा पे हमले की खबर दी थी कि इजरायली फोर्सेस ने जुम्मे के रोज़ मस्जिद अक्सा पे इन्वेड किया और कई नमाजियों को, तकरीबन 150 के लगभग नमाजियों को ज़ख्मी किया, 400 से ज़्यादा नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया और 7 से ऊपर लोग जो हैं वो शहीद भी हुए इस सारी एक्सरसाइज में। उसी रोज़ इस वाक़ये से कुछ घंटे पहले सीरिया के अंदर दमश्क के पास जनाब बॉम्बिंग होती है इजरायली एयरफोर्स की जानिब से और उसमें भी कुछ नुकसान की इतलात हैं। और मैंने इस खदशे का इजहार किया था कि मुझे लग रहा है कि गुस्सा वहाँ पर इतना है, वहाँ पर गज़ा के अंदर और मगरबी किनारे में जो फ़लस्तीनी रहते हैं उनके अंदर इतना गुस्सा है कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है मुझे लगता है। और आई साइड के हमास या इस्लामिक जिहाद हो सकता है कि रिटालिएट करें इस सारी ये जो कार्रवाई की है इजरायली फोर्सेस ने, इस पे शायद वो रिटालिएट करें रॉकेट मारे में भी। अच्छा, अब कोई ऑफिशियल न्यूज़ तो किसी चैनल पर नहीं आई, लेकिन अब से कोई 1-2 घंटे पहले सदरन इसराइल का ये जो गज़ा की पट्टी वाला इलाका है ना, सदरन इसराइल इसको कहते हैं, यहाँ से मुझे इतलात आ रही हैं कि रॉकेट के सायरन सुने गए हैं इसराइल के अंदर। यहाँ पे रॉकेट के सायरन सुने गए हैं और इसराइल भर में देखें एक अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा हुआ है इसराइल के अंदर। जिस भी इलाके की तरफ रॉकेट आ रहे होते हैं वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से सायरन बजने लगते हैं और ये असल में एक वार्निंग होती है सारे लोगों के लिए कि आप सारे छुप जाएं। और वहाँ हर घर के अंदर एक ज़ेरे ज़मीन बंकर बना हुआ होता है जो कि मिसाइल प्रूफ होते हैं और सायरन सुनते ही लोग उसके अंदर चले जाते हैं, छुप जाते हैं। जब तक हालात ठीक नहीं होते वो वहीं रहते हैं। जब भी कोई घर वहाँ इजराइल में ज़ेर तामीर होता है सबसे पहले वहाँ पर बंकर्स तामीर होते हैं। इसीलिए हज़ारों रॉकेट्स गिरने के बावजूद भी इजराइल में आपको जानी नुकसान कम नज़र आता है एज़ कम्पेयर टू फ़लस्तीन, क्योंकि वहाँ पर एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं लोगों के शेल्टर लेने के लिए। तो सदरन इसराइल से सायरन की आवाज़ें रिपोर्ट हुई हैं। अभी से आधा 1 घंटा पहले की बात आपको बता रहा हूँ, विच मीन्स प्रोबेबली इजरायली फोर्सेस के मस्जिद अक्सा के अंदर ये जो कार्रवाई की गई है ना उसके रिस्पांस में शायद हमास या इस्लामिक जिहाद वाले जो हैं वो इसके रिस्पांस में वो ये सारी कुछ कर रहे हैं। तो अभी मैं यकीन से नहीं कह सकता कि क्या सीन है वहाँ पर एग्जैक्टली। जब तक कोई फ़लस्तीनी जर्नलिस्ट जो है वो कंफर्म नहीं करता तब तक इस खबर को हम ज़्यादा एलाबोरेट नहीं कर सकते। सिर्फ ये न्यूज़ है कि सायरन सुने गए। अच्छा, इसके अलावा आज के दिन में यरूशलेम के अंदर बहुत एज आई सेड के गम व गुस्सा पाया जा रहा है मस्जिद अक्सा वाले वाक़े के बाद। और कुछ बसों के ऊपर आज के दिन का वाक़या बता रहा हूँ आपको, फ़लस्तीनियों ने पथराव किया है प्रोटेस्ट में, क्योंकि मस्जिद अक्सा पे हमले के बाद भी यहूदी जो इबादत गुजार हैं, अब ये बड़ा दुख की बात है कि मस्जिद अक्सा पे हमले के बाद भी यहूदी इबादत गुजार जो हैं उनको मस्जिद अक्सा के कंपाउंड के अंदर अब भी लाया जा रहा है इबादत करने के लिए फ़ौजी प्रोटेक्शन में। मैं पिछले एपिसोड्स में आपको कई बार ये बात कर चुका हूँ कि ये सारा कुछ क्यों हो रहा है। देखें, वो जो है ना यहूदी, वो मस्जिद अक्सा को टेम्पल माउंट कहते हैं, ठीक है, टेम्पल माउंट है उनका। हम जो उसको हम कहते हैं डोम ऑफ द रॉक, कुब्बतुस सखरा जिसको कहते हैं, या मस्जिद अक्सा के कंपाउंड के अंदर वो चीज़ आती है, लेकिन वो लोग उसको कहते हैं कि दिस इज़ अ टेम्पल माउंट। और उनके नज़दीक ये यहूदियों की सबसे मुक़द्दस तरीन जगह है टेम्पल माउंट जो है। और ये कह रहे हैं यहाँ पे मस्जिद अक्सा बनी हुई है ना, ये जो हरम है सारा का सारा, दिस इज़ अ टेम्पल माउंट। और इसीलिए वो बार बार फिर यहाँ पर एग्रीमेंट्स की खिलाफ वर्जी करते हुए आ जाते हैं यहाँ पर इबादत करने के लिए। उनके नज़दीक हमें बड़ा सवाब मिलेगा, मस्जिद अक्सा वहाँ पर अगर जाके कंपाउंड में इबादत करेंगे तो बड़ा सवाब मिलेगा। इस वजह से वो बार बार आ जाते हैं पुलिस की प्रोटेक्शन में और फ़ौज की प्रोटेक्शन में। इससे फ़लस्तीनी प्रोवोक होते हैं कि भाई जब हम वेस्टर्न वॉल नहीं जा रहे आपकी, जब हम आपके गोल्डन गेट पे नहीं जा रहे, तो आप यहाँ डोम ऑफ द रॉक जो है हमारा, मस्जिद अक्सा जो है हमारी, यहाँ पे आप क्या, आपको कोई हक नहीं पहुँचता इधर आए। जब हम नहीं जा रहे आपकी तरफ तो आप क्यों हमारे इलाकों के अंदर आ रहे हैं। एक स्टेटस को बना हुआ है काफ़ी टाइम से, 60 से लेकर ये स्टेटस को बना हुआ है, लेकिन उस स्टेटस को बार बार छेड़ा जाता है। इसी वजह से वहाँ यरूशलेम में ये सारी टेंशन जो है वो पैदा हो जाती है। शदीद टेंशन हैं इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर बड़ी टेंशन है यरूशलेम के अंदर। ये एक वीडियो मैंने चंद सेकंड्स की मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो कि यरूशलेम से आई हुई है। आप देख सकते हैं कि इतने बड़े वाक़े के बाद भी, ये देखें आप, इतने बड़े वाक़े के बाद भी यहूदी इबादत गुजार बड़े आराम के साथ कुब्बतुस सखरा जो कि मुसलमानों का मुक़द्दस मकाम है यरूशलेम के अंदर, जहाँ से इस्लाम के आखिरी पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका बुर्राक मेराज की रात आसमानों पे गया था
और अब उस चट्टान के ऊपर गुंबज तामीर किया हुआ है। ये मस्जिद अल अक्सा के हरम के अंदर के सारे मनाज़र हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहूदी इबादत गुजार फ़ौज के प्रोटेक्शन में पहरे में लाए जा रहे हैं और ये ममनुआ जगह है उनके लिए, वो यहाँ पर नहीं आ सकते। स्टेटस को की खिलाफ वर्जी है ये सारी की सारी। तो नज़र आ रहा है कि वहाँ से हो रही है, वहाँ पर से ये फ़ौजी इस तरह से लोगों को लेकर आ रहा है और वहाँ से फिर फ़लस्तीनी प्रोवोक हो रहे हैं। यकीनी तौर पर ये चीज़ें यरूशलेम के अमन को सबूताज करने की कोशिश लग रही है और मुसलसल जो प्रोवोकेशंस हो रही हैं ये उसका हिस्सा मुझे फील हो रहा है। ख़तरा ये है कि अगर उधर से अगर रॉकेट्स बरसना शुरू हो गए ना गज़ा से, तो फिर लास्ट ईयर की तरह हम एक और न जंग देख लें। यहाँ पर इतना माहौल यहाँ पर टेंस हुआ पड़ा है इस वक्त। ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि एक तो यूक्रेन की जंग ज़रा सी स्पीड कम करने लगती है। देखें, जंग तो जीता हुआ रशिया है, ये तो लिंगर ऑन किया जा रहा है, इसको बिला वजह एक हारी हुई जंग को ड्रैग किया जा रहा है। जैसे ही स्पीड कम होने लगती है तो फिर से फुदक के अमेरिकी हथियार वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अजब सी बात है। हालांकि एज आई सेड, वेस्ट वाले जो है ना, अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं, वेस्टर्न इत्तेहादी, यूरोप वाले, वो क्लियरली मना कर चुके हैं कि हम एक हद से ज़्यादा नहीं जाएंगे रूस के खिलाफ, इनकी गैस के बिना हम रह नहीं पाएंगे, वो कह चुके हैं खुद ही। लेकिन फिर भी एक हारी हुई जंग को एज आई सेड लिंगर ऑन किया जा रहा है और ऐसे में अब यहाँ भी एक और फ्रंट खोलने की तैयारियां नज़र आ रही हैं, जो मुझे लग रहा है बिला वजह ऐसे ही स्टेटस को छेड़ा जा रहा है। तो शायद यहाँ पर भी कोई नया फ्रंट खोलने की तैयारी की जा रही है मिडल ईस्ट के अंदर। हो सकता है कि रशिया को यूक्रेन के साथ साथ मिडल ईस्ट में भी इंगेज करने की अटैम्प्ट की जा रही हो कि दोनों जगहों पर उनकी फ़ौज फंसी रहे। शाम के अंदर बड़ी तादाद में उनकी फ़ौजें मौजूद है रशियंस की, ये मैं आपको बता दूँ। बशार अल असद को अमेरिका से बचाने के लिए यहाँ पर मौजूद है और शाम का जो मकबूजा फ़लस्तीन का इलाका है ना, गोलान हाइट्स वाला, उसका बॉर्डर लगता है शाम के साथ। तो अगर यहाँ फ़लस्तीन के अंदर टेंशन्स बढ़ती हैं तो इट कुड बी द बिगिनिंग ऑफ लार्जर प्लान कि रशिया को यहाँ पर हम इंगेज कर दें। लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। अभी तो इट्स टू अर्ली टू से। अभी तो सायरन वहाँ पर सुनने को आए हैं सदर्न इसराइल में, और लेकिन उससे पहले एक बड़ा वाक़या, बड़ा इवेंट मस्जिद अक्सा के अंदर हो चुका है। और जब मस्जिद अक्सा के अंदर कोई बड़ा इवेंट होता है ना, तो इस खित्ते की हिस्ट्री रही है कि उसके फ़ौरन बाद जो है ना कोई जंग छोटी या बड़ी छिड़ जाती है। तो देखते हैं, दुआ कर सकते हैं कि चीज़ें अपने नॉर्मल जो हालात हैं उसकी तरफ वापस चले जाएं। अदरवाइज़ इस वक्त जो सिचुएशन है इट इज़ क्वाइट टेंस इन यरूशलेम राइट नाउ। अच्छा, एंड में मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर खुदा न ख्वास्ता वहाँ पर चीज़ें एस्केलेट होती है ना, तो ये सिर्फ यहाँ का मसला नहीं रहेगा, ये हर मुल्क के अंदर आपको प्रोटेस्ट नज़र आएंगे। हर मुल्क, मुसलमान मुल्क के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें होती हुई नज़र आएंगी। लोगों के अंदर गम और गुस्सा बढ़ेगा। तो मुस्लिम दुनिया जो है उनको कोशिश करनी चाहिए कि ये जो चीज़ बढ़ रही है इसको अभी से रोके, वरना हो सकता है कि इनके रोकने के लिए भी चीज़ें जो है वो ना रहें। क्योंकि वहाँ जो यहूदी जो साइड है, वहाँ इजराइल वाली साइड, वहाँ पर भी एक गुस्सा नज़र आ रहा है कि टेम्पल माउंट है तो यहाँ पर तो हमारा ये बनना चाहिए। उधर भी ये कोई एक्सट्रीमिस्ट जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें फैला रहे हैं। और यहाँ जो फ़लस्तीन वाले हैं वो भी कह रहे हैं कि नहीं, ये तो स्टेटस को तोड़ रहे हैं। तो दोनों तरफ से जो कशीदगी है वो बढ़ती जा रही है। इसको आई डोंट नो रोकेगा कौन, क्योंकि जो रोकने वाला अमेरिका बहादुर है वो खुद शायद में भी उनको सूट करे इस वक्त के यहाँ पर जंग हो और रशियंस इंगेज नो। आई डोंट नो, देखते हैं क्या होता है। अभी तो एज आई सेड इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग ऑन दिस इशू।